अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि ग्रुप पॉलिसी क्या होता है और इसका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है। ग्रुप पॉलिसी को तमाम यूज़र्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं और अगर ग्रुप पॉलिसी किसी पार्टिकुलर यूज़र के लिए अप्लाई करनी हो तो वो कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले जनाब, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक की जानब। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ग्रुप पॉलिसी क्या होता है और अगर मल्टीपल यूज़र्स के लिए इसको अप्लाई करना हो तो ग्रुप पॉलिसी को कैसे अप्लाई करते हैं, और अगर किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए अप्लाई करना हो तो फिर तब कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ग्रुप पॉलिसी क्या होता है। ग्रुप पॉलिसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं। ग्रुप पॉलिसी की मदद से किसी भी डोमेन कंट्रोलर पर बनाए गए यूज़र या ग्रुप्स को कंट्रोल और मैनेज किया जा सकता है। मसलन किसी भी यूज़र के डेस्कटॉप आइकन को हाइड करना हो, किसी भी यूज़र से हार्ड डिस्क ड्राइव को इनेबल या डिसेबल करना हो, किसी भी यूज़र के स्टार्ट मेन्यू के टूल्स को इनेबल या डिसेबल करना हो, तो ये सारे काम हम ग्रुप पॉलिसी की मदद से कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़र्स के लिए ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करने का यह तरीका है। सर्च मेन्यू में जाकर हम यहाँ लिखते हैं एडिट ग्रुप पॉलिसी। एडिट ग्रुप पॉलिसी या जस्ट एडिट लिख दीजिए तो आपके सामने आ जाएगा एडिट ग्रुप पॉलिसी। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम चले जाते हैं यूज़र कॉन्फ़िगरेशंस। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट, और यहाँ जाने के बाद विंडोज़ कंपोनेंट्स। विंडोज़ कंपोनेंट में जाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि फाइल एक्सप्लोर लिखा होगा। फाइल एक्सप्लोर को ओपन करते हैं। उसके बाद ये आप एक्सटेंडेड या स्टैंडर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हमने किसी यूज़र से अपनी हार्ड डिस्क की किसी ड्राइव को हाइड करना हो ताकि हमारा यूज़र उसको इस्तेमाल ना कर सके, तो हम यहाँ से करेंगे प्रिवेंट एक्सेस टू ड्राइव फ्रॉम माय एक्सेस। इसको राइट क्लिक करके एडिट कीजिए। एडिट करके अगर हम इसको इनेबल करते हैं तो ये आप पढ़ भी सकते हैं कि प्रिवेंट यूज़र फ्रॉम यूजिंग माय कंप्यूटर टू गेन एक्सेस टू द कंटेंट्स ऑफ सिलेक्टेड ड्राइव्स। अगर हम इसको इनेबल करेंगे तो फिर वो हमसे पूछेगा कि आप कौन सी ड्राइव हाइड करना चाहते हैं। तो इनमें से जो भी हम हाइड करेंगे तो वो हमारा यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। लेकिन बात यह है कि ये अप्लाई तमाम यूज़र्स के लिए होगा, किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए नहीं होगा। तो अगर स्पेसिफिक यूज़र के लिए हमने ग्रुप पॉलिसी को अप्लाई करना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है, चलें वो देखते हैं। किसी भी पार्टिकुलर यूज़र और स्पेसिफिक यूज़र के लिए ग्रुप पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए हम रन में जाएंगे। रन में जाने के लिए हम विंडो की और आर प्रेस कर लेते हैं और यहाँ जाकर हम लिखते हैं MMC टाइप करेंगे तो ये हमसे पूछेगा यस और नो, तो हम यस कर लेंगे। यस करने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में जाकर जहाँ लिखा हुआ है कि ऐड और रिमूव स्नैप इन, कंट्रोल M से भी कर सकते हैं हम। तो इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद हम जाएंगे जी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको यहाँ से ब्राउज़ कर लेंगे। ब्राउज़ करने के बाद हम यूज़र पर चले जाएंगे। तो जो भी आपका यूज़र होगा वो आपके सामने आ जाएगा। मसलन आपके जितने भी यूज़र हैं वो तमाम यहाँ इनलिस्टेड हो जाएंगे। उनमें से जिस यूज़र पर आपने अपनी ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करनी है तो उस यूज़र को सिलेक्ट कर लीजिए। मसलन मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये ज़ारा बतूल है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके करूँगा। ओके करने के बाद जस्ट फिनिश एंड ओके करने के बाद ये एक कंसोल बन जाएगा हमारे ज़ारा बतूल पॉलिसी के नाम से। ठीक है, तो फिर इसको हमने जाकर सेव एज़ करना है। सेव एज़ आप किसी भी अपनी डिस्क पर कर लीजिए, किसी भी ड्राइव में कर लीजिए।
کسی بھی نام سے، مثلا میں کنسول 1 کے نام سے سیو کر لیتا ہوں اور ڈیسک ٹاپ پر سیو کر لیتا ہوں۔ سیو کرنے کے بعد یہاں سے کلوز کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کنسول 1 MMC یہ بن گئی ہے۔ تو اب ہم نے اگر کوئی بھی پالیسی اپلائی کرنی ہو تو جسٹ اس پر کلک کریں گے، یس کریں گے۔ یس کرنے کے بعد یہ ہمارا یوزر ہے۔ اب اس یوزر پر جو بھی پالیسی ہم اپلائی کریں گے تو وہ جسٹ اسی یوزر کے لیے ہی اپلائی ہوگا۔ تو اگر ہم نے یہاں سے بھی ہم ملٹیپل یوزر کے لیے پالیسیز کو اپلائی کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں ملٹیپل یوزر بنانے ہوں گے۔ تو ایسے ہی مطلب جیسے میں نے ابھی یہ ایک یوزر بنایا ہے، ایسے ہی ملٹیپل یوزر کی کنسول بنانی پڑے گی، پھر ہر ایک یوزر کی الگ الگ کنسول پر جا کر پالیسیز کو اپلائی کر سکتے ہیں ہم۔ تو یہ ہمارا یوزر ہے، اس کے لیے ہم جو بھی پالیسی اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ پالیسی اپلائی کر سکتے ہیں۔ مثلاً اس کے اسٹارٹ مینیو ٹاسک بار کے حوالے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ کوئی چیز نہ دیکھ سکے تو وہ ہم ہائڈ کر سکتے ہیں۔ ڈیسک ٹاپ کے حوالے سے اگر آپ کو یہ چیزیں اپلائی نہیں کرنی آتی گروپ پالیسی کی مکمل طور پر کیسے اور کون کون سی سیٹنگ کرنی پڑتی ہیں، تو اس پر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا ود ان ڈیٹیل۔ تو جسٹ آج کے ٹاپک میں میرا مقصد آپ کو یہی بتانا تھا کہ گروپ پالیسی ملٹیپل یوزر کے لیے کیسے بناتے ہیں، اور اگر کسی اسپیسیفک یوزر کے لیے اپلائی کرنا ہو تو پھر وہ کیسے کرتے ہیں۔ سو تھینکس، اللہ حافظ۔